हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक आईक्यू। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 3, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है टेनिस के लिए, ऑप्शन बी फुटबॉल के लिए, ऑप्शन सी गोल्फ के लिए, ऑप्शन डी बैडमिंटन के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थॉमस कप बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। और जो थॉमस कप पुरस्कार होता है, ये जो टूर्नामेंट होता है पुरुषों के लिए है, स्पेशली ये पुरुषों के लिए है थॉमस कप। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी शिवाजी ने, ऑप्शन डी महाराजा जयसिंह ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराजा जयसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है। आपके पास ऑप्शन है 500 kg, ऑप्शन बी 1000 kg, ऑप्शन सी 5000 kg, ऑप्शन डी 10,000 kg। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 2000 से 5000 के लगभग होता है। 2000 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम के लगभग होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं है। आपके पास ऑप्शन है केवल जर्मन, ऑप्शन बी केवल फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन और फ्रेंच केवल, ऑप्शन डी है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आपके पास ऑप्शन है हरविंद खुराना और सीवी रमन, ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर और सीवी रमन, ऑप्शन सी है सीवी रमन और एस एन बोस, ऑप्शन डी है हरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। अच्छा, एस चंद्रशेखर को कब मिला था? एस चंद्रशेखर को मिला था नोबेल पुरस्कार 1983 में, 1983 में। और हरविंद खुराना को कब मिला था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? आपके पास ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह, ऑप्शन बी स्वराज ला, ऑप्शन सी स्वराज पाल, ऑप्शन डी धनराज पाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी स्वराज पाल को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन देशों में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रांस भी है, चीन भी है, यूके भी है, जर्मनी नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है चूने का पत्थर, ऑप्शन बी पिच ब्लेंड, ऑप्शन सी मोनोजाइट रेत, ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आयरन के जो 4 इंपॉर्टेंट ओर है अयस्क हैं, एक होता है आपका मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट और चौथा होता है सिडेराइट। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? मैग्नेटाइट में 72% और हेमेटाइट में होता है अप्रॉक्स 17%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, भारत। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? जी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नैन, NAM। तो भारत आपका यहाँ पे आंसर होगा। शुभारंभ किसने किया था? नेहरू जी थे। एक थे यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो,
नेहरू जी के साथ यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टिटो। और तीसरे कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था? नासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्बानिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी इटली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस एस भटनागर को, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को, ऑप्शन सी एस जेड कासिम को, ऑप्शन डी सी वी रमन को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विक्रम साराभाई को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस ए बोस, ऑप्शन बी एच जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी एस एस भटनागर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी महाबली, ऑप्शन डी कैसाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कराची में आधारित एक आतंकवादी संगठन, ऑप्शन बी पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल, ऑप्शन सी कराची में सुन्नी मुसलमानों का एक गुप्त समाज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? क्या है? तो उड्डयनहीन का मतलब जो उड़ नहीं सकता। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी एल्बेट्रॉस, ऑप्शन सी कीवी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। चिपको आंदोलन क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन, ऑप्शन बी है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब में उग्रवाद के आतंक को रोकने के लिए, ऑप्शन बी विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, ऑप्शन सी लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा को सुधारने के लिए, ऑप्शन डी वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना क्या है? विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉन अलाइनमेंट, ऑप्शन बी है आर्थिक सहयोग एवं विकास, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संबंधों का विकास, ऑप्शन डी है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये जो पंचशील समझौता हुआ था किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। और इस पे सिग्नेचर कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 जुलाई 1992, ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966, ऑप्शन डी 2 दिसंबर 1985। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 19 अप्रैल 1975। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निकोलस कॉपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है दूरबीन के आविष्कार के लिए, ऑप्शन बी है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, सी है कैलकुलस की खोज के लिए, ऑप्शन डी है मानव शरीर की शैल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ऑप्शन बी सैनिक संधि, ऑप्शन सी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन डी क्षेत्रीय सहयोग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे सही कथन चुनना है। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, ऑप्शन बी है लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है, ऑप्शन सी पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है, ऑप्शन डी गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। हमें क्या चूज करना है, सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। लीलावती किसने लिखा था? तो भास्कर द्वितीय ने। लीलावती के रचनाकार कौन थे? भास्कर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। आपके पास ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है? आपके पास ऑप्शन है इसकी रचयिता रोमी देव है, बिल्कुल सही है, जो कि कपिल देव की वाइफ है। कपिल देव की वाइफ है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या है, इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन के हाथों हुआ, ऑप्शन सी भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? आपके पास ऑप्शन है तकनीकी प्रगति, ऑप्शन बी आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास, ऑप्शन डी उद्योगों का विकास। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कौन सा कारक नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रों के बीच मित्रता प्राप्त करना, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, ऑप्शन सी है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? आपके पास ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इटली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 19 नवंबर को, ऑप्शन डी 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आपके पास ऑप्शन है चंपारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी शाहाबाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रभावती देवी कहाँ की थी? पटना की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? आपके पास ऑप्शन है समाजवादी, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रवादी, ऑप्शन डी साम्यवादी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीमती राम प्यारी, ऑप्शन बी श्रीमती सुंदरी देवी, ऑप्शन सी है श्रीमती भगवती देवी, ऑप्शन डी श्रीमती मंगला देवी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीमती राम प्यारी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 जून और ऑप्शन डी क्या है 23 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 22 दिसंबर। अच्छा, कब दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को, और एक होता है 21 मार्च। इसमें क्या होता है, दोनों नॉर्थ गोलार्ध में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन और रात क्या होते हैं, दिन और रात की अवधि समान होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।